राधे राधे। राधे राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरण कमले
श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि भागवत जी की महिमा क्या है और भगवान के स्वरूप को जाना है और भागवत जी से बढ़ करके इस संसार में मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। तो महाराज श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कथा बड़ी ही महान है। इस कथा को नारद जी महाराज 7 दिन तक बैठ करके श्रवण किए हैं। अब सौनक जी कहते हैं कि महाराज नारद जी को तो श्राप लगा है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, फिर वे 7 दिन तक बैठकर कथा कैसे श्रवण कर लेते हैं। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लाग समाधि। जहाँ पर भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। आइए हम लोग भक्ति महारानी की कथा को श्रवण करते हैं कि नारद जी महाराज ने कैसे 7 दिन तक बैठकर कथा सुनी। एकदा हि विशालाया चत्वारि ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भैया सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे बद्री नारायण में। और बद्री नारायण में जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु संतों का संग और सत्संग ये दोनों ही दुर्लभ है। कहते हैं तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सूर्य लोक मिले बुद्धि लोक मिले
कुछ मिल सकता है, किंतु उस समय में संतों का संग और सत्संग ये दोनों ही दुर्लभ था। अब सनकादिक नारद जी से मिलते हैं बद्री नारायण में, और नारद जी का जो मुख कमल है वो बड़ा ही उदास है। सनकादियों ने पूछ दिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनं तवः। कथम ब्रह्मण दीन मुखः, अरे नारद जी महाराज आपका मुख इतना उदास क्यों है? कुतश्चिन्तातुरो भवान्, कौन सी चिंता आपको सता रही है? और कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? और हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि संतों के लिए कोई भी चिंता नहीं होती है। वे कहते हैं चिंता चिता से भी बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। तो नारद जी महाराज आप जैसे संतों के लिए चिंता नहीं होती, और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? तब नारद जी महाराज अपने बड़े अग्रजों को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महाराज मैं इस पृथ्वी पर समस्त हर एक स्थान पर भ्रमण करके देख लिया, किंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैं हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर मैं ना गया हूँ, किंतु कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। अब इस कलयुग में ना तो कोई सिद्ध रहा है, ना तो कोई संत रहा है, और ना तो कहीं दान दिखाई देता है, ना ही दया दिखाई देती है, और दान के नाम पर दिखावा किया जाता है। देखिए 5 रुपए का पेन दान करते हैं, आज के जमाने में 5 रुपए का पेन दान करते हैं तो 20 लोग हाथ लगाकर फोटो खिंचाते हैं। तो ये अपने उदर पूर्ति में लगे हैं। और जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो मैंने विचार किया हो सकता है गृहस्थों के यहाँ शांति मिले, किंतु महाराज वहाँ गया तो वहाँ क्या देखता हूँ? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायी कहा, कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम चकल कना। गृहस्थों के यहाँ तो कोई भी शांति नहीं है, पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, कलेश करते रहते हैं, और घर की कोई भी बात अगर पूछनी है तो घर के माता पिता पड़े रहते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता। ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं, मानते हैं कि साले साहब बुद्धिमान हैं, किंतु घर के बड़े बुजुर्ग पड़े हैं, माता पिता पड़े हैं, उनसे भी तो पूछना चाहिए। और माता पिता की सेवा कब तक होती है? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ जाती, तभी तक माता पिता की सेवा होती है। और जैसे ही तिजोरी की चाबी हाथ में आती है तो माता पिता की खटिया या तो किसी वृद्धा आश्रम में या फिर किसी तीर्थ स्थल में, जैसे ही तिजोरी की चाबी हाथ में आती है तो माता पिता को घर से निकाल देते हैं कि अब मुझे आपसे कोई काम नहीं है, अब तक बहुत सेवा कर ली। तो महाराज जब वहाँ पर हमें शांति नहीं मिली तो मुझे लगा संतों के यहाँ चलना चाहिए। तो जब मैं संतों के यहाँ पहुँचा तो वहाँ पर ना कोई सिद्ध, इस कलयुग के दावाग्नि में सारे साधन जलकर भस्म हो गए हैं, और जिसके पास जितना धन है वही सबसे ज्यादा तपस्वी है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। जिसके पास जितना धन है वही सबसे बड़ा बड़वान, वही तपस्वी माना जाता है। जब मुझे संतों के यहाँ भी शांति नहीं मिली तब महाराज मैं वृंदावन की ओर जा
जाने लगा और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखते हैं नारद जी? एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन वनी महम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भुः। यमुना जी के किनारे एक नव युवती बैठकर रुदन कर रही थी। वो युवती है भक्ति महारानी और उनके पास में दो वृद्ध पड़े हुए थे। वो जोर जोर से सांसें ले रहे थे, मानो अंतिम सांसें ले रहे हैं। और उनके आसपास अनेकों स्त्रियां सेवा कर रही हैं। कोई पंखा कर रहा है तो कोई जल लिए खड़ा है। तो विचार आया कि चल करके कुछ मार्गदर्शन किया जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। किंतु उसी समय दूसरा विचार आता है कि यहाँ पर माताओं का समुदाय है और माताओं का पता नहीं कब हंसना शुरू कर दे और कब रोना, इसलिए हम बाबा वैराग्यों का यहाँ पर जाना उचित नहीं है। अब नारद जी महाराज वहाँ से लौटने लगते हैं और जैसे ही लौटते हैं तो वो नवयुवती भक्ति महारानी आवाज लगा देती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशनम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। अरे महाराज रुकिए तो सही, आप हमारी चिंता का नाश करिए। जब भक्ति महारानी इस प्रकार कहती हैं तब नारद जी महाराज भी पूछ देते हैं कि देवी आप कौन हैं? ये जो दो वृद्ध बालक पड़े हैं ये कौन हैं? और ये जो अनेकों स्त्रियां आपकी सेवा कर रही हैं ये कौन है? तब भक्ति महारानी अपना परिचय देते हुए कहती हैं, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो वृद्ध पड़े हुए हैं ये मेरे बालक ज्ञान और वैराग्य हैं। ये जो अनेकों स्त्रियां हमारी सेवा कर रही हैं ये गंगा आदि नदियां हैं। अब नारद जी महाराज विचार करने लगे कि आप तो नवयुवती हैं और आपके पुत्र वृद्ध कैसे हो गए? अब बताइए, पहले माँ वृद्ध होती है कि पहले पुत्र? पहले तो माँ वृद्ध होती है ना, तो वहां पर इसका उल्टा हो गया, पहले पुत्र वृद्ध हो गए। अब भक्ति महारानी कहती है कि महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, किंतु जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची तो मुझे पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया, मैं वृद्ध हो गई और मेरे साथ साथ हमारे दोनों पुत्र भी वृद्ध हो गए। और महाराज जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं पुनः नवयुवती हो गई, किंतु मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध पड़े हुए हैं। महाराज कृपा करके बताएं कि ऐसा क्यों है? तब नारद जी कहते हैं कि देवी मैं इस पृथ्वी में सर्वत्र भ्रमण करके आ रहा हूँ, मुझे भी कहीं सुख शांति नहीं दिखी, कहीं भी ना सुख मिला ना ही कहीं शांति। और देवी ये जो आपके दोनों पुत्र वृद्ध हुए हैं ये कलयुग के कारण है। तब देवी भक्ति महारानी कहते हैं कि महाराज जब ये कलयुग इतना बुरा है तो परीक्षित जी इसे रहने के लिए स्थान क्यों देते? तब नारद जी कहते हैं कि जब कलयुग का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ तब महाराज परीक्षित उसे मारने के लिए दौड़े, किंतु कलयुग दीनवत् शरणं गतः, दीनहीन होकर के चरणों में गिर पड़ा और कहता है महाराज आप बताइए कि आप हमें कौन सा स्थान देंगे, क्योंकि सर्वत्र आपका
जी कहते हैं तुम कहीं भी जाओ किंतु तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। कलयुग कहता है महाराज हमें कोई स्थान दे दीजिए रहने के लिए, मैं वहीं रहूंगा। तब परीक्षित जी ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई एक भी गुण होगा तो मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान दे दूंगा। तब कलयुग कहता है कि महाराज हाँ, हमारे पास एक सबसे बड़ा गुण है। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुणगन विमल, भव तरहि विनय प्रयास। महाराज इस कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही लोगों की मुक्ति हो सकती है। त्रेता द्वापर सतयुग में योग तपस्या समाधि में ही पूरा जीवन व्याप्त हो जाता था, किंतु इस कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब जब कलयुग ने इस प्रकार कहा तो महाराज परीक्षित उस पर रीझ गए और उसे रहने के लिए स्थान दे दिए। इसलिए देवी ये आपके पुत्र वृद्ध पड़े हुए हैं। हम लोग कलयुग की कथा आगे सुनेंगे, अभी समय का अभाव है और कथा भी कुछ देर से ही प्रारंभ हुई है क्योंकि मौसम भी नहीं सही था, तो इसकी कथा हम आगे सुनते हैं। तो देवी इसलिए आपके पुत्र वृद्ध हो गए। अब भक्ति महारानी को जब नारद जी इस प्रकार समझाते हैं तो भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न होती हैं और कहती हैं जयति जगति माया यस्य काया धवस्ति वचन रचन मेकम केवलम चाकलया ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अरे नारद जी महाराज आपकी जय हो जय हो। आपके एक वचन को मान करके कयाधु नंदन भक्ति के परम आचार्य बन गए और ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिए। अब महाराज कृपा करिए और मेरे पुत्रों को भी अपनी कृपा का पात्र बनाइए जिससे कि इनके कष्ट को दूर किया जा सके। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता न करिए, मैं अभी तुम्हारे पुत्रों को ठीक करता हूँ। कहते हैं देवी आप तो भगवान के चरणों का स्मरण करें, आपके दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं कि देवी दुखी मत करो चित्त को, तुम हरि प्रिय सदा की हो, होता है धन्य वही जिस पर भी तेरी दृष्टि कृपा की हो। अब नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझाते हैं और ज्ञान वैराग्य के पास जाकर के उनके कानों में वेद वेदांत गीता जी का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। बार बार गीता जी का वेद वेदांत का पाठ करते हैं। अब जब तक पाठ चलता है तब तक ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाते हैं और खड़े होकर बैठकर कथा सुनते हैं, किंतु जैसे ही गीता जी का पाठ विश्राम होता है तो पुनः मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, किंतु फिर भी ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ नहीं हुए ज्ञान वैराग्य। तब नारद जी भगवान के चरणों का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी होती है व्योमवाणी तदैवाभूम मानसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी महाराज आप सत्कर्म करिए, आप जिस कार्य में लगे हैं वह अवश्य ही सफल होगा, किंतु उसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी महाराज कहते हैं कि कौन सा सत्कर्म करना पड़ेगा ये तो बताइए। तब आकाशवाणी कहती है कि ये तो आपको कोई संत ही बताएंगे। अब
नारद जी महाराज बड़े परेशान हो गए कि आकाशवाणी ने ये तो बता दिया कि सत्कर्म करो, किंतु अब सत्कर्म की खोज कहाँ पर करें। नारद जी महाराज सत्कर्म की खोज करने निकल पड़ते हैं और जो भी संत महात्मा रास्ते में मिलते हैं उन्हीं से पूछते हैं कि महाराज कृपा करके बताएं कि वो आकाशवाणी जो जिस सत्कर्म को बताई है वो सत्कर्म क्या है। तो जो कुछ छोटे महात्मा हैं वे तो कहते हैं महाराज आपकी अव्याहत गति है और आप ही हमसे पूछ रहे हैं, जिनको सब कुछ पता हो वे किसी छोटे लोगों से पूछे, क्या ऐसा हो सकता है। अब जो थोड़ा बड़े सिद्ध महात्मा हैं वे तो कुछ मौन हो जाते हैं और कुछ तो कहीं वन में निकल जाते हैं। अब नारद जी महाराज बड़े परेशान होते हैं। उसी समय बद्री नारायण की ओर चलते हैं तो सनकादिक मिलते हैं। तो अभी सनकादियों ने पूछा कि नारद जी महाराज आपका मुख कमल उदास क्यों है। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज हमें सत्कर्म की खोज कहीं मिली नहीं, आप ही कृपा करके बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा है, क्योंकि आप कोई ऐसे वैसे बालक तो है नहीं। देखत बालक बहुकालीना, आप देखने में तो छोटे से बालक हैं किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। अब सनकादिक कहते हैं नारद जी महाराज आप इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान हैं। अब नारद जी कहते हैं कि ये कोई छोटी सी बात है, अरे हमने वेद वेदांत गीता का पाठ किया फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए और आप कहते हैं छोटी सी बात है। तब सनकादिक कहते हैं हाँ ये छोटी सी ही तो बात है। तो कहते हैं अच्छा अब आप ही बताइए कृपा करके कि उनकी मूर्छा कैसे जाएगी। तब सनकादिक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा हो तो उसी से ये दोनों स्वस्थ हो सकते हैं। अब नारद जी कहते हैं महाराज देखिए इतना ज्ञान मुझे भी है, जिस श्रीमद् भागवत की बात आप कर रहे हैं ना वो भी तो वेद वेदांत गीता का ही तो सार है। तब सनकादिक समझाते हुए कहते हैं कि नारद जी देखिए जो स्वाद आम के फल में होता है क्या वो वृक्ष में होता है, नहीं ना। देखिए अभी हम लोग आम के फल को खा रहे हैं और बड़ा ही मीठा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो हम लोग विचार करें कि जब ये आम इतना स्वादिष्ट है तो वृक्ष में कितना स्वाद होगा। तो ईमानदारी से बताइएगा एक भी दांत बचेंगे जब हम लोग वृक्ष को खाने के लिए जाएंगे तो एक भी दांत नहीं बचेगा। सनकादिक दूसरा उदाहरण देते हैं कि नारद जी महाराज देखिए जो चाय चीनी से बनती है, चाय तो सभी लोग बनाते हैं, जो चाय चीनी से बनती है वो क्या गन्ने के जूस से बन सकती है। अभी घर में 2-4 मेहमान आ गए हैं और चीनी खत्म, तो माता अपने बालक से कहे कि जाओ गन्ना ले आओ, उसके जूस से चाय बनाते हैं, क्योंकि गन्ने से ही तो चीनी बनती है। तो जूस गन्ना ले आओ, उसके जूस से चाय बनाते हैं, तो क्या वो चाय अच्छी लगेगी। तीसरा उदाहरण देते हैं कि नारद जी जो पूरी घी से बनती है क्या वो दूध से बन सकती है। अब घी खत्म हो गया तो कहा जाए कि घी भी तो दूध से ही बनता है, तो दूध में पूरी को बनाए तो क्या बन सकती है, नहीं ना, क्योंकि घी दूध से बनता है किंतु उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पहले दूध को गरमाया जाता है, जमाया जाता है, फिर उसको मथा जाता है, फिर कहीं जाकर मट्ठा बनता है, फिर घी निकलता है। तब नारद जी महाराज समझ जाते हैं कि महाराज कोई भी पढ़ लिख कर कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए किंतु जब तक आप जैसे संतों का संग नहीं करेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। तब नारद जी कहते हैं महाराज अब हम बन जाते हैं श्रोता और आप बन जाइए वक्ता और आप हमें कथा सुनाइए। अब सनकादिक मंच पर विराजमान होते हैं। नारद जी महाराज
आज कथा सुनते हैं और श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का वर्णन किया जा रहा है। सनकादिक वर्णन कर रहे हैं। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत भागवतं चया नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसु अश्वमेधयो। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा श्लोक जो नित्य प्रति गायन करता है, पाठन करता है, उसे राजसु और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब भागवत जी की महिमा चल ही रही है, तो जितने भी अब यहाँ पर जैसे कथा हो रही है, तो जो भी सुन रहे हैं सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ भी सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। वसिष्ठश्च वनाश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरात्रो रामस्तथा गाधिसतश्च साकलो मृकण्डपुत्रः त्रिजपीपलादः। अब यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है भृगु जी का। भृगु वशिष्ठ, सबसे पहले भृगु जी का नाम आता है, किंतु भृगु जी 7 दिन तक कथा श्रवण नहीं किए थे, वे मात्र सप्तम दिवस में कथा श्रवण किए थे, एक दिन। फिर भी उनका नाम आगे क्यों आया, यहाँ पर तो प्रश्न उठता है। तो नारद जी ने कहा कि महाराज इनका नाम पहले क्यों आया, क्योंकि इन्होंने तो एक ही दिन कथा श्रवण की। तब सनकादिक कहते हैं, देखिए कथा तो एक दिन श्रवण किए हैं, किंतु जितने भी लोग हैं ये उनको बटोर बटोर कर लाते हैं कि चलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है, कथा श्रवण करिए। जो भी जुआ खेल रहे थे, जो मदिरा पान कर रहे थे, जो अपने घर में आराम से सो रहे थे, भृगु जी उन सबको जाते हैं और उठा उठा कर लाते हैं कि चलो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है आपके गांव में, चलिए कथा श्रवण करिए। तब देखिए आप कथा श्रवण करने आए तो आपको उसका फल प्राप्त होगा, किंतु आप अपने साथ किसी भी श्रोता को लेकर आते हैं तो उसमें से आपको 10% उसका लाभ मिल जाएगा। और कहीं आप 10 श्रोता को अपने साथ में लेकर आ गए तो आपका तो कल्याण ही हो जाएगा। तो भृगु जी जाते हैं और सबको बटोर बटोर कर लाते हैं, किंतु जब अब आखिरी दिन आया तो उस दिन कहते हैं अब हम भी चलते हैं, थोड़ा भगवान का नाम श्रवण कर लेते हैं, किंतु उनको 7 दिन कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हुआ था। अब श्रीमद् भागवत जी की कथा चल ही रही है वहाँ पर कि इतने में भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आती है और ताता थैया करते करते सबके मन को मुग्ध करने लगती हैं। ज्ञान वैराग्य भागवत जी के महात्म को ही श्रवण करके और वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो भक्ति महारानी आती है और नृत्य करने लगती हैं। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी आती हैं, अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर आती हैं और दाता थैया करने लगती हैं। आइए बड़े ही भाव के साथ। काली कमली वाला मेरा यार है, हरि काली कमले वाला मेरा यार है। सभी लोग काली कमली वाला मेरा यार है,
काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का Now
धृतराष्ट्र कहते हैं महाराज अब आप कृपा करके बताएं कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये कैसे कैसे पापियों को तारती है। तब सनकादिक कहते हैं कि मैं आपको एक चरित्र सुनाने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये भागवत कैसे कैसे पापियों को मुक्ति प्रदान करती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर है जहाँ पर सभी प्रकार के मनुष्य रहते हैं और वहीं पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करते थे। अब आत्मदेव ब्राह्मण जी इतने ज्ञानी थे कि उनके ज्ञान के कारण वे द्वितीय युव भास्करः दूसरे सूर्य के समान चमकते थे। किंतु अब वो सब सुख से तो उनको सब सुख था किंतु दो सुख से वंचित थे। पहला जो उनकी पत्नी है श्रीमती धुंधली देवी वे प्रिय नहीं बोलती थी और दूसरा उनके पुत्र नहीं था। श्रीमती धुंधली देवी घर के कार्य करने में परम कुशल सारा काम करती थी और किंतु जब तक पड़ोसियों में लाठी चार्ज न करवा दें तब तक उनके पेट का भोजन हजम नहीं होता था। बहुत ही लड़ाई कराती थी। अगर किसी को भी सुखी देख ले तो वो लड़ाई कराने पहुंच जाती थी। इससे आत्मदेव जी बड़े परेशान थे और दूसरा उनके पुत्र नहीं था। तो एक दिन पुत्र के दुख से दुखी होकर वे वन में जाने लगे आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि वे जहाँ भी जाते उन्हें निपुत्रे कहकर पुकारा जाता था। और जीवन में सबसे बड़े दुख की बात है कि अपनों के बीच में रह करके बहिष्कृत रहना। आत्मदेव जी जहाँ भी जाते हैं वहीं उनको तिरस्कृत कर दिया जाता है और वहाँ से भगा दिया जाता है कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। अब आत्मदेव जी वन के लिए जाने लगे। वन में जाते हैं उनको बड़े ही जोर प्यास लगती है तो जाते हैं जल पान करते हैं और जल पान करने के बाद आकर बैठ जाते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पर रोना प्रारंभ कर देते हैं। वहीं